हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल रिसर्च एकेडमी। हमारा एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाला है जो है बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन। जो भी हम कंस्ट्रक्शन फील्ड पे जब भी जाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिक मिलती है, ठीक है, जिसको हमें सॉल्व करना होता है ईजिली, वो चीज़ें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें आना चाहिए। जब भी आप साइट पे कहीं जाते हो तो आपको बेसिक जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके अंदर जितने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं वो हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ टॉपिक होते हैं जो साइट पे हमें काम आ जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हमने पहले बुक में पढ़ा होता है बट हम उसको एग्जैक्टली ध्यान नहीं दे पाते उस टाइप से, सो हमें फिर आगे प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, फ्रेशर हो, आपने इंटरव्यू देना है तो आप इसको देख के एक प्रॉपर इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कर सकते हो। हमारी इस सीरीज़ को टोटल आप देखोगे, प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेंगे, उसके अंदर आप देखोगे आपको लेक्चर देखते देखते बहुत ही अच्छे से एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपका, एक इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो जाओगे। सो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। फ्रेंड, आज जो हमारा है पहला वो है डेवलपमेंट लेंथ। जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो एग्जैक्टली हम क्यों डालते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और डेवलपमेंट लेंथ हमारा कितना होना चाहिए इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो फ्रेंड, जो डेवलपमेंट लेंथ है उसको हम LD से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको LD दिख रहा होगा, हम प्रॉपर LD से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा LD है वो मिनिमम 300 mm होना चाहिए। और या तो आपने जब ड्राइंग देखना है उसके ऊपर आपको स्पेसिफाई किया हुआ होता है, जैसे कि 45D और 50D। अगर आप कॉलम पे यूज कर रहे हो तो आपने 45D यूज करना है, और आप बीम में यूज कर रहे हो तो 50D यूज करना है, ठीक है। जहाँ पे LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है। फ्रेंड, अब हम इसका डिटेल देखेंगे आगे। अभी सबसे पहले डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है उसको हम डिफिनेशन यहाँ पे आप एक बार पढ़ोगे, आपने पहले बुक में भी पढ़ा होगा बट अब यहाँ पे एक बार डिफिनेशन देखोगे, यहाँ आपको दिखेगा ये क्या है। अ डेवलपमेंट लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि डिफिनेशन से ये पता चल रहा है कि क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्या है कुछ अमाउंट है रेनफोर्समेंट का, ठीक है, नीडेड टू बी इम्बेडेड और प्रोजेक्टेड इनटू कॉलम, जिसकी ज़रूरत क्या है, कॉलम में इम्बेड यानी कि उसके अंदर प्रोवाइड करना है, टू स्टेबलाइज द डिजायर्ड बॉन्ड, ओके, टू डिजायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। फ्रेंड, इसके अंदर क्या होता है कि जब आप कोई बीम या कॉलम बनाते हो जब उसके अंदर लोडिंग कंडीशन आता है, जैसे कि ये हमारा कोई एक बीम का पोर्शन है हमने बनाया, इसमें हमने रेनफोर्समेंट डाला एक, ओके, इस टाइप से रेनफोर्समेंट डाला। अब क्या होगा, अगर इस कंक्रीट और इस रेनफोर्समेंट के बीच में अगर प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो ये स्लिपेज होगा। जब शियर स्ट्रेस इस पे एक्ट करेगा उस समय क्या होगा, ये इसका जो सेक्शन है वो कमज़ोर होगा उससे, तो ये स्लिप कर जाएगा, यानी कि इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से लोड प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपने देखा होगा इसके अंदर इस तरीके से ये बॉन्ड हमारा प्रॉपर तरीके से ये बॉन्डिंग होना चाहिए। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या करते हैं कि जब लोड ज़्यादा हो रहा है इसके ऊपर तो हम क्या करते हैं, इसमें जैसे कि ये कॉलम है हमारा, तो इसमें क्या करते हैं, इस रेनफोर्समेंट को इंक्रीज करके हम ऐसे डेवलपमेंट लेंथ तक ले आते हैं। ये इंक्रीज बन जाता है जो कि इसको लोड ट्रांसफ़र में ये हेल्प करता है। इसके ऊपर अगर लोड आ रहा है तो ये इजीली इसको ट्रांसफ़र कर पाता है कॉलम पे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर फ्रेंड, डिफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब देखो डेवलपमेंट लेंथ की ज़रूरत क्यों होती है। आपने लोडिंग पढ़ा होगा, सिस्टम क्या है, जो भी आप लोड स्ट्रक्चर पे आता है वो सबसे पहले स्लैब पे आता है लोड। स्लैब का लोड हमारा बीम पे ट्रांसफ़र होता है,
जैसा आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा प्रॉपर। बीम का ट्रांसफ़र कहाँ होता है, कॉलम पे हो जाता है, कॉलम का फिर फाउंडेशन पे, फाउंडेशन के अंदर से जो सॉइल होता है वो फिर इसको ग्राउंड जो होता है हमारा वो रिजेक्ट करके इसको सस्टेन करती है लोड को। तो इसके लिए क्या ये पूरा लोड को प्रॉपर ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट डालते हैं इसके अंदर, ताकि अगर हमारा वो सेक्शन पे कहीं कमज़ोर है सेक्शन हमारा कॉलम का या बीम का, तो वो रेनफोर्समेंट की वजह से उसमें स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट हो जाता है उसके अंदर। ये हमारा लोडिंग सिस्टम है। फ्रेंड अब हम कॉलम, बीम और कॉलम का लोडिंग सिस्टम देखेंगे। कॉलम और बीम में जब भी ज्वाइंट होता है तो हमारा क्या होता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जो भी बीम है उसका लोड ईजिली कॉलम पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो उस समय क्या होता है कि जब भी हम बीम को कॉलम से अटैच करते हैं तो जो रेनफोर्समेंट होता है उसको हम कॉलम के अंदर तक ले जाते हैं, ठीक है, ताकि वो बार हमारा इजीली लोड को कॉलम में ट्रांसफ़र कर पाए। बट क्या होता है, अगर इसकी जो मिनिमम लेंथ हो जाती है, हमारी मिनिमम लेंथ होगी ना एक, जिसके ऊपर हम एक मिनिमम लेंथ होती है जिसके ऊपर हम जो रेनफोर्समेंट है उसको बेंड करते हैं, ताकि जो भी लोड आ रहा है उसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी उसके साथ अच्छे से बना रहे। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो IS कोड ने स्पेसिफाई किया है वो कहता है कि ये जो होना चाहिए वो LD + 10 dB होना चाहिए। ओके, बट ऐसा हमने जब कैलकुलेट किया हुआ है इसको, तो ये कितना आता है हमारा 50D के बराबर आता है अप्रॉक्स। जब भी आप कोड यूज करोगे या कहीं साइट पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ये चीज़ दिया होता है। IS कोड के अकॉर्डिंग या स्टैंडर्ड वैल्यू 50D के बराबर लिया जाता है। और फिर आगे जब आप देखोगे IS 456 के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे जो हमारा क्लॉज नंबर 26.2.1 है उसके अंदर डेवलपमेंट लेंथ के लिए दिया हुआ है फॉर्मूला LD 5 सिग्मा S 4 टाउ BD। फ्रेंड इसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर जो हमारा स्टील है और जो कंक्रीट है उसके रिस्पेक्ट में हम इसका एग्जैक्ट डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर जब डिज़ाइन होता है फ्रेंड उस समय इसका मिनिमम वैल्यू चेक किया जाता है। वैसे मिनिमम वैल्यू हमें 300 mm रखना होता है। हमने ये चेक कर लिया यहाँ से, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने 20 mm का रखा है, सिग्मा S आपको पता होगा, ठीक है, ये स्टील का स्ट्रेस होता है, ये टाउ BD बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होता है, ये फॉर्मूला है प्रॉपर। अब टाउ BD कहाँ से आता है, टाउ BD का भी टेबल दिया हुआ है। टेबल में आप 26.2.1.1 में देखोगे आपको यहाँ पे प्रॉपर टेबल मिल जाएगा कंक्रीट के अकॉर्डिंग। कंक्रीट का जो भी हमारे पास ग्रेड है उस ग्रेड के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट लेंथ सबका दिया हुआ है। जैसे M20 आपने कंक्रीट यूज कर लिया तो उसका डेवलपमेंट लेंथ 1.2 है, ठीक है। ऐसे करके आप वहाँ पे फिल करके कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रेंड मैं एक ड्राइंग का दिखा रहा हूँ, ये डेवलपमेंट लेंथ है। तो डेवलपमेंट लेंथ मेनली होता कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड, जो बीम का सेक्शन है, जैसे कॉलम के साथ बीम अटैच हो रहा है तो ये जो सेक्शन है, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये डेवलपमेंट लेंथ है। यानी कि कॉलम के फेस से, ये कॉलम का फेस है, ये डेवलपमेंट लेंथ है हमारा। ये रेनफोर्समेंट आया है और इस कॉलम के फेस से आपने देखना है, ये जो कॉलम है इसके फेस से लेकर और फिर जितना भी स्पेसिफाई किया हो वैसे बेंड होके ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, और जो नीचे की तरफ फिर जो ये टेंशन में है, ये कंप्रेशन में है, तो कंप्रेशन वाला भी फिर वैसे ही बेंड होगा। ओके फ्रेंड, आपको अब डेवलपमेंट लेंथ समझ आ गया होगा। अगर आपको इसका कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो वो हमें ज़रूर बता दें। थैंक यू सो मच।